हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आइल्स की रीडिंग में एमसीक्यू करने जा रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि सर एमसीक्यू में हमें या तो वो मिलते ही नहीं बिल्कुल या फिर सभी एक जैसे लगते हैं। तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप किस किस टेक्निक से यूज कर सकते हो। देखिए फर्स्ट टेक्निक ये होती है कि आपको इन्फॉर्मेशन या कुछ वोकेबलरी मैच करती है, उससे इन्फॉर्मेशन मैच करती है तो आप उसको अंडरस्टैंड करके डायरेक्ट ढूंढ सकते हो। लेकिन फिर भी बच्चे कहते हैं कि सर हमें सभी एक जैसे लगते हैं, तो आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज कीजिए। एलिमिनेशन का मतलब होता है जो 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 आपको लगते हैं वहाँ पे नहीं मैच हो रहे हैं या नहीं उसकी इन्फॉर्मेशन या आधी इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, उसको आप क्रॉस करते जाओ, काटते जाओ, जो बच गया वो आपका आंसर होगा। कई बार आपको डायरेक्ट मिल जाएगा या आप एलिमिनेशन टेक्निक से कर सकते हो। तो मैं अभी आपको करवाता हूँ किस तरह से आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हुए एमसीक्यू का क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ डू वॉस्पस। वॉस्पस इसकी हिंदी है जैसे टांटिया होता है, आपने देखा होगा, घरों में भी होते हैं कई बार, गर्मियों में या सर्दियों में किसी भी टाइम ये होते हैं। तो टांटिया इट मीन्स वॉस्पस, यानी कि एक ये इंसेक्ट होता है, इसका कलर येलो कलर का ही होता है। तो अभी इसका यहाँ पे कलर वगैरह बताएंगे तो ठीक है, नहीं तो अपने इसको अंडरस्टैंड करेंगे। हाउ डू वॉस्पस प्रोटेक्ट प्लांट्स। तो देखिए ये कहता है कि जो वॉस्पस है वो प्लांट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। व्हेन दे आर अट्रैक्टेड, देखिए दे आर अट्रैक्टेड, ईजीएमआर के बाद ईडी लगा हुआ है, इट मीन्स ये चीज़ पहले वाली चीज़ को अट्रैक्ट करती है। व्हेन दे आर अट्रैक्टेड, पहले वाली चीज़ को अट्रैक्ट किया जाता है, सॉरी, व्हेन दे आर अट्रैक्टेड बाई सेंट्स। तो देखिए जब प्लांट्स सेंट के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं तो वॉस्पस उन प्लांट्स की किस तरह से उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू पैसेज बताना है। तो देखिए पहले में हमें ये मिलेगा, प्लांट इंड्यूस होता है किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो प्लांट इंड्यूस वॉस्पस टू प्रे हर्बीवर्स। तो प्रे का मतलब देखिए स्पेलिंग PREY है, ना कि RAY। PRAY इट मीन्स कोई भी चीज़ का आप किसी की पूजा करते हो, प्रे करते हो, तो यहाँ पे है PREY। प्रे मीन्स होता है किसी दूसरे का शिकार करना, किसी दूसरे पर फीड ऑन होना या ईट करना किसी दूसरे को। तो हर्बीवर्स का मतलब होता है वो चीज़ें या वो जो मीन्स सिर्फ पौधों को खाते हैं, वो दूसरे किसी चीज़ को नहीं खाते, वो हर्बीवर्स होते हैं। एक कार्निवर्स होते हैं, तो कार्निवर्स वो होते हैं जो अदर्स मांस वगैरह उनको खाते हैं, तो वो कार्निवर्स होते हैं। तो यहाँ पे हर्बीवर्स के बारे में बात की है। तो देखिए बी में क्या हो सकता है, वॉस्पस ले होता है। ले होता है जैसे ये एग के साथ अगर वर्ड आता है ना, ले एग, तो अंडे देना, तो इसमें आप हैच द एग भी बोल सकते हो इसको। इनटू कैटरपिलर्स, तो देखो कैटरपिलर्स के अंदर ये वॉस्पस अपने अंडे देते हैं। तो मतलब कैसे ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को, तो आप वो देखते जाओ कि आगे देखो, वॉस्पस लेड एग्स ऑन प्लांट्स टू एक्सपेल हर्बीवर्स। एक्सपेल होता है भगाना, दूर करना। तो हर्बीवर्स को भगाने के लिए जो वॉस्पस होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर अंडे देते हैं। और बी क्वेश्चन का बी में बी इसका जो एमसीक्यू है वो कह रहा है कि वो कैटरपिलर के अंदर अंडे देते हैं। यहाँ पे उसके ऊपर देते हैं अंडे प्लांट्स के, वो कैटरपिलर के अंदर अंडे देते हैं। और पहले में बता रहा है कि प्लांट्स उनको मीन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं कि आप हर्बीवर्स का शिकार करो। और लास्ट में डी में बताया गया, ऑफेंडिंग कैटरपिलर्स। ऑफेंस का वैसे मतलब होता है अपराध, बुरा कोई भी चीज़। ऑफेंडिंग होता है गलत करना। ऑफेंडिंग कैटरपिलर्स एंड वॉस्पस एग्स को एग्जिस्ट वेल। तो ये साथ साथ एग्जिस्ट होते हैं, एग्जिस्ट होता है बने रहना। तो ऑफेंडिंग कैटरपिलर्स एंड वॉस्प एग्स, तो जो कैटरपिलर्स हैं और जो वॉस्प के एग्स हैं इनको गलत करना, ये सब कुछ साथ साथ होता है, को एग्जिस्ट होता है, साथ साथ मौजूद होना, साथ साथ बने रहना, जो भी है। तो हम इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। पहले अपने वॉस्पस एक जहाँ से एक वर्ड स्कैन करके चलेंगे, हमें वो कहाँ मिलता है वर्ड्स, लेट्स सी। यहाँ से हमने ऊपर ऊपर उसके क्वेश्चन के आंसर कर लिए थे और हमें लेट वी फाइंड इट हियर, या इस हियर, या वास्पस, ओके द वास्पस इज हियर।
तो थोड़ा सा ऊपर पढ़ते, दीज सिग्नल अट्रैक्ट वैरायटी ऑफ प्रीडेटर्स। प्रीडेटर होता है दूसरों का शिकार करने, इंसेक्ट्स दैट प्रे ऑन द प्लांट ईटर्स। तो दीज सिग्नल्स, अब आप ऊपर किसी सिग्नल्स के बारे में बात करोगे, देखोगे जो भी सिग्नल्स दिए गए, बट हमें वहाँ तक नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल सम पैरासाइटिक वॉस्प्स कैन डिटेक्ट द वॉलेटाइल सिग्नेचर ऑफ द डैमेज्ड प्लांट। वॉलेटाइल होता है जो कभी चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, सिग्नेचर मतलब निशान वगैरह ऑफ ए डैमेज्ड प्लांट, एंड विल ले देयर एग्स इनसाइड द ऑफेंडिंग कैटरपिलर। तो ऑफेंडिंग होता है जो खराब करने, जो कोई कैटरपिलर उसके अंदर अपने अंडे देती है। इवेंचुअली द वॉस्प एग्स हैच एंड द एमर्जिंग लार्वा फीड ऑन द कैटरपिलर। जो अंडे देते हैं उसके अंदर जो लार्वा होता है वो कैटरपिलर को ही खाता है। कैटरपिलर के अंदर ही अंडे देते हैं और उससे फ्रॉम इनसाइड हैच, वो हैच के अंदर से ही। तो आगे बताया जा रहा है एंड द एमर्जिंग लार्वा फीड ऑन द कैटरपिलर फ्रॉम द इनसाइड आउट। तो इनसाइड से आउट की तरफ भी वो खाते हैं। तो आगे बताया द ग्रोथ ऑफ द इन्फेक्टेड कैटरपिलर इज रिटार्डेड इट मीन्स वो कम हो जाती है। ग्रोथ उसकी रिटार्ड होता है, कम हो जाना, किसी की जो गति में कमी आ जाना कंसिडरेबल, बहुत बड़ी मात्रा में, टू बेनिफिट ऑफ द प्लांट। इससे प्लांट को क्या होता है, बेनिफिट होता है। सिमिलरली वोल्टेज रिलीज द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू हर्बीवर्स एग लेइंग कैन अट्रैक्ट पैरासाइट ऑफ एग्स। तो उसी तरह से जो चेंज होने वाले रिलीजड बाय द प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू हर्बीवर एग, जो हर्बीवर के एग होते हैं, लेइंग कैन अट्रैक्ट। तो अब ये हर्बीवर्स के एग्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। अट्रैक्ट पैरासाइट ऑफ एग्स देयर बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम हैचिंग एंड अवॉइडिंग द ऑनस्लाउट ऑफ हंगरी। ऑनस्लाउट होता है हमला, अटैक ऑफ द हंगरी। तो यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं की, यहाँ पे बात ही सेकंड स्टार्ट कर दी। तो हमारा आंसर वहाँ से मिल गया कि वो कैटरपिलर के अंदर अपने एग्स देते हैं और वो एग्स अपनी लार्वा से उसके अंदर से कैटरपिलर को खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें और कहीं पे कुछ आंसर नहीं मिला है, हमें बस वही चीज़ें मिली हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे है वॉस्प ले एग्स इनटू कैटरपिलर, ये प्लांट के ऊपर एग्स नहीं देते। यहाँ पे बी में है ले एग्स इन कैटरपिलर, यहाँ पे प्लांट में कोई भी ऐसे नहीं दिया कि प्लांट के ऊपर देते हैं। प्लांट इंड्यूस वॉस्प टू प्रे हर्बीवर्स। तो प्लांट इंड्यूस करते हैं वॉस्प को टू प्रे हर्बीवर्स। ठीक है, हमें ये थोड़ा ए लग सकता है। ऑफेंडिंग कैटरपिलर्स एंड वॉस्प एग्स को जस्ट ऐसी कोई बात नहीं की, तो हमें ए वाला आंसर लग सकता है। ए और बी दोनों में से एक हमारे जैसे माइंड वर्क कर रहा है कि ए और बी दोनों में से एक आंसर हमारा होना चाहिए। तो लेट मी जस्ट हैव इट हेयर। ओके, चाय तैयार हो गई, थैंक यू। एक जस्ट यहाँ पे प्लांट कैन ओनली अमिट छोड़ते हैं वोल्टाइल acutely at the site where the caterpillars might feeds similar insects are eating, वो छोड़ते हैं वहाँ पे, but also generally from the non-damaged part of the plant these signal attract a variety of predatory insect। अच्छा, बहुत सारे predatory insect को ये सिग्नल जो प्लांट्स के इंसेक्ट दैट प्रे ऑन द प्लांट ईटर्स, जो प्लांट ईटर्स पे, वही हर्बीवर्स, वही है प्लांट ईटर में बता गया। फॉर एग्जांपल सम पैरासाइट्स कैन डिटेक्ट द वोल्टेज सिग्नेचर्स ऑफ डैमेज। तो यहाँ पे ये इसका कहने का मतलब वो बहुत सारे को करते हैं, मतलब स्पेशली उसको नहीं कहा गया कि वॉस्प को ही करते हैं। तो यहाँ पे इसका ये आंसर नहीं है। आगे देखिए हर्बीवर्स इंड्यूस इनडायरेक्ट ऑफ डिफेंसिबल को दीज बल्क वो कोएग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ, ये कोएग्जिस्ट वैरायटी होते हैं, वहाँ पे वो इकट्ठा बोला था इंक्लूडिंग कॉर्न बीन्स। तो यहाँ पे ऊपर इसका कोई आंसर नहीं, सो दैट्स व्हाई आई विल से द आंसर इज बी। ओके, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ 9 नंबर क्वेश्चन। वेट प्लीज, लेट मी हैव टी। Okay, let's do the next question. So what region caused a number of honeybees decline in the United States? तो ऐसा कौन सा रीजन था जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स आई मीन यूएसए के अंदर हनी बीज की संख्या में डिक्लाइन आया? द फर्स्ट वन इज पॉलिनेशन प्रोसेस। सो पॉलिनेशन प्रोसेस आई मीन टू से कि जैसे परागन, कुछ ऐसा एक वर्डिंग होता है, प्लीज़ आप गूगल पे जाके इसको सर्च कर लेना। पॉलिनेशन प्रोसेस मतलब एक चीज़ से, मतलब कोई चीज़ स्प्रेड करना, मतलब आगे बढ़ना किसी चीज़ का, जैसे वंश बढ़ना, इस तरह से इसको पॉलिनेशन प्रोसेस कहा जाता है। स्प्रेड इलनेस, इट मीन्स कहीं पर बड़े एरिया के अंदर डिस्पर्स कर देना डिजीज को, इलनेस को। सो डिजीज illness is a disease and spread it means disperse भी हो सकता है from one place to other place। crop trees are poisonous they're talking about कि poisonous का मतलब होता है जहरीला, it's a fatal, it's a lethal।
It's a precarious. So these kind of words you can find over the crop trees are precarious, poisonous है. The growers overlook. तो growers का grower मतलब था उगाने वाला, जो इसको उगाता है उसको overlook कर देना. देखिए यहाँ बच्चे मोस्टली कहते हैं कि सर overlook मतलब तो over मतलब ज़्यादा, look मतलब देखना, overlook होता है ज़्यादा देखना. तो I'm sorry, यहाँ पे ज़्यादा देखना नहीं होगा. ओवरलुक का मतलब तो अनदेखी कर देना, अवॉइड कर देना, किसी चीज़ को नेगलेक्ट कर देना, किसी चीज़ को डिनाई कर देना. ओके, सो फाइंड आउट करते हैं. हमने ऑलरेडी स्कैन कर लिया है. यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका हो सकता है, वहाँ पे यूएसए हो सकता है. तो वहाँ पे हनी बीज की जो हनी बीज होती हैं उनकी जो नंबर्स हैं, उनकी जो संख्या उसमें डिक्रीज पाया गया है. यस, यहाँ पे है डी पैराग्राफ में लास्ट में दिया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स. तो हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे. ए यहाँ से ए डिक्रीज इन द फ्रेग्रेंस एमिशंस रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ फ्लावर्स टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स एंड रिजल्ट इन द कंसीडरेबल लॉस ऑफ ग्रोवर्स. ठीक है, ये लॉस ऑफ द ग्रोवर्स आ रहा है यहाँ पे. वहाँ पे था अवॉइड करना ग्रोवर्स का मतलब ओवरलुक करना किसी पर्टिकुलर फॉर द इंडियन स्पीसीज दैट हैज़ अ specialized pollinator in their place of origin. ठीक है, दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन ओके एग्जेसरबेटेड मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई बाय रिसेंट डिजीज एपिडेमिक्स दैट हैव किल्ड मैनी हनी बीज. यस, हनी बीज बहुत सारी ख़त्म होगी. वो किसकी वजह से हुई हैं? रिसेंट डिजीज एपिडेमिक्स, वहाँ पे कोई ऐसी महामारी फैल गई है जिसकी वजह से हनी बीज ख़त्म हो गई. द मेजर इंसेक्ट पॉलिनेटर्स, जो कि एक मेजर इंसेक्ट पॉलिनेटर्स था, मतलब एक जगह से कोई चीज़ मतलब जैसे रस ले लेना और फिर आगे जाके उसको स्प्रेड करना. तो इन दी यूनाइटेड स्टेट्स, सो दैट्स वाई आई कैन से द डिजीज एपिडेमिक्स के बारे में बात की गई है. तो देखिए यहाँ पे मुझे और तो कुछ इसमें दिख नहीं रहा. पॉलिनेशन प्रोसेस ऐसा कुछ भी नहीं आया. स्प्रेड इलनेस भी इसका आंसर है. ग्रोवर्स का जरूर नाम आया था लेकिन वो ओवरलुक करना या अवॉइड करना ऐसे नहीं आया. क्रॉप ट्रीज आर पॉइजनस, तो ऐसी भी बात मुझे वहाँ पे ऐसी कुछ नहीं मिली. सो दैट्स वाई आई विल से द आंसर इज बी ऑफ दिस क्वेश्चन. So let's move to the next one. So which of the following drawbacks होता है किसी भी चीज़ की कमजोरी, ड्रॉबैक्स होता है किसी भी चीज़ की कमी, डेफिशिएंसी बोल सकते हो, ड्रॉबैक्स बोल सकते हो, शॉर्टेज बोल सकते हो, लैक ऑफ बोल सकते हो, वांट फॉर बोल सकते हो. बहुत सारे वोकैबुलरीज की मिल जाएगी. तो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, आर्टिफिशियल होता है मैन मेड, आपको ऑलरेडी पता है. आर्टिफिशियल नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है. तो नेचुरल इट मीन्स गॉड गिफ्टेड और नेचर हमें देती है, वो इन्वायरमेंट हमें देता है. आर्टिफिशियल इस मीन्स मैन मेड. जैसे आपने कहते हैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो मीन्स वो मैन मेड ज्वेलरी है. तो मतलब बनावटी है, यू कैन से बनावटी. फैब्रिकेटेड भी बोल सकते हो, फैब्रिकेशन भी बोल सकते हो. फ्रेग्रेंस इज नॉट मेंशन इन द पैसेज. तो यहाँ पे ये कह रहा है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स अबाउट आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस. तो आर्टिफिशियल की जो फ्रेग्रेंस की जो कमी है, अब ड्रॉबैक्स है उसकी, एक डिसएडवांटेज जो है वो इसमें नहीं बताया कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मतलब मेंशन नहीं है. इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव का ये मेंशन है. इट कैन नॉट टेल करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू द पॉलिनेटर्स, मतलब एक ऐसी सुगंध है जो पॉलिनेटर्स के बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं कर सकती या नहीं बता सकती. इट नीड्स मैसिव, बहुत ज़्यादा मात्रा में, मैसिव ह्यूज बिग, बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्लोसल बड़ी मात्रा में. ये चार पांच जो वर्ड्स में बोले ये बड़ी ज़्यादा मात्रा में बिग को शो करते हैं. जाइंट भी. मैनुअल लेबर, इट नीड्स मैसिव मैनुअल लेबर. डी बता रहा है इट पॉइजनस लोकल इन्वायरमेंट, लोकल इन्वायरमेंट को पॉइजन करती है, ख़त्म करती है. इट मीन्स उसमें जहर फैलाती है, इट मीन्स उसको पॉल्यूट करती है. ओके, पॉल्यूट करना या उसको कंटेमिनेट करना, पॉइजन्स करना, ये एक ही बात होती है. पॉल्यूट करना मतलब पॉल्यूशन फैलाना. लोकल इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है. नीड्स मैसिव मैनुअल लेबर, मतलब वहाँ पे मैनुअल लेबर की ज़रूरत है, ना कि किसी कंप्यूटराइज्ड की या किसी मशीन की नीड है. तो ये सेकेंड नंबर हो गया. इट कैन नॉट टेल करेक्ट इन्फॉर्मेशन द पॉलिनेटर्स, और आगे बता रहे इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. सो ओके, लेट्स मूव अप. आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, हमने ये वर्ड स्कैन किया यहाँ से. आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, वन मीन्स बाय विच प्लांट ब्रीडर्स circumvent द pollinations प्रॉब्लम. ओके,
by the protein substance all the solution is adequate issue drawbacks in drawbacks uniformity and attempted enhancing scent compound. Once again, let me just read the question, please. Artificial fragrance, drawbacks about artificial fragrance, man-made fragrance, artificial fragrance, man-made fragrance. फॉरेजिंग होता है किसी को मन गढ़ंत कोई चीज़, ये भी थोड़ा देख लीजिए. सम ग्रोवर्स हैव अटेम्प्टेड टू इनहेंस हनी बीज फॉरेजिंग बाय स्प्रेइंग सेंट कंपाउंड्स ऑन ऑर्किड ट्रीज. ठीक है, यहाँ से थोड़ा इसका क्वेश्चन मिला. फॉरेज एक वर्ड है फॉरेज. ये जो फॉरेज वर्ड है, फॉर्जरी होता है किसी के साथ जालसाजी करना, धोखे में रखना. तो ये देखिए सम ग्रोवर्स हैव अटेम्प्टेड मतलब प्रयास किया, टू इनहेंस मतलब बढ़ाने का प्रयास किया, हनी बीज फॉरेजिंग बाय स्प्रेइंग सेंट कंपाउंड्स ऑन ऑर्किड ट्रीज के ऊपर फेंक के उन्हें प्रयास किया, ट्राई किया, अटेम्प्ट किया है, एफर्ट किया है. ओके, बट दिस अप्रोच वॉज कॉस्टली, ये बहुत ज़्यादा महंगी थी. हैड टू बी रिपीटेड, इतनी महंगी थी. हैड पोटेंशियल टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन द सॉइल और लोकल बायोटा. ओके, तो एक तो ये एक्सपेंसिव थी, कॉस्टली थी, और वहाँ वर्ड मिला हमें इनएक्सपेंसिव. तो एक्सपेंसिव थी, वेरी एक्सपेंसिव, ये तो मिल गया, ये हम नहीं आंसर करेंगे, ये मिल गया है. और दूसरा वो कह रहा है कि लोकल एनवायरनमेंट को, ये डी भी मिल गया. लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि जो नहीं मिला, तो हमारा ए और डी तो कट गया. बी और सी में से आंसर देखते हैं. टेल इट कैन नॉट टेल द करेक्ट, अगर वहाँ उसने बोल दिया कि टेल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो हमारा डायरेक्टली आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सी नहीं दिया होगा. फिर अगर इन्फॉर्मेशन के बारे में मिलता है, तो अगर सी दिया होता है तो वहाँ पे फिर बी नहीं होगा. तो हम बी और सी में से हमारा आंसर वहाँ पे अटक चुका है. इट हैज़ गॉट स्टक. Okay. Foraging costly dependence on the soil and to be inefficient पर्याप्त नहीं है. The poor effectiveness of this strategy probably reflect inherent limitation of the artificial. Very good, आगे बता भी दिया. Topically applied compounds which clearly fail to convey the appropriate message to the bee. Appropriate ये मिल गया, वही convey होता है भेजना, appropriate message मतलब information to the bee, ये भी मिल गया, बिल्कुल सही है. ये कह रहा है fail to मतलब कैन नॉट, तो बी हमारा आंसर भी मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर सी मैच नहीं किया. दैट्स वाई द आंसर इज सी फॉर 11 नंबर क्वेश्चन. तो ये आंसर नहीं मिला, मैनुअल लेबर, ये वहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा दिया. सो दैट्स वाई हमारा आंसर 11 नंबर का सी है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वंस. ओके, 12 नंबर क्वेश्चन है. द नंबर ऑफ $30 बिलियन कोटेड होता है बताना, लिखना, उदाहरण करना, जो भी इसको करना है. इन द पैसेज मतलब लिखना आ गया. कॉटेड इन द पैसेज मतलब रिटन इन द पैसेज. रिटन मतलब कॉट का मतलब यहाँ पे मैं बताता हूँ QUOTE, कॉट. कॉट होता है लिखना, उदाहरण करना. राइट मीन्स भी लिखना, नोट डाउन मीन्स भी लिखना, जॉट डाउन मीन्स भी लिखना होता है. ये बहुत सारे वर्डिंग होते हैं जो लिखना शो करते हैं, मतलब मेंशन किया हुआ, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई. तो ये हम यहाँ बता रहे हैं द नंबर ऑफ $30 बिलियन कोटेड इन द पैसेज इज टू इलस्ट्रेट द फैक्ट दैट. तो यहाँ पे एक ये जो बात है, ये थोड़ा क्वेश्चन घूमेगा यहाँ से. देखिए डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन चांस हार्डली है इसके मिलने के. तो यहाँ से क्वेश्चन ये घूम रहा है कि ये जो 30 बिलियन इस पैसेज के अंदर ये दिया हुआ $30 बिलियन, तो ये किस फैक्ट को इलस्ट्रेट द फैक्ट दैट, तो एक ऐसे फैक्ट को इलस्ट्रेट कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है. तो क्या बता रहा है? फेवरेबल परफ्यूम्स आर मेड फ्रॉम ऑर्नामेंटल फ्लावर्स. ऑर्नामेंटल सजावटी फ्लावर से, बहुत बढ़िया फ्लावर से ही जो
फेवरेबल परफ्यूम तैयार किए जाते हैं। मेड मतलब प्रिपेयर किए जाते हैं, मेड करना, प्रिपेयर करना। ट्रेडिशनल फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री नीड्स रिफॉर्म। रिफॉर्म होता है इन्हेंस करना, सुधार करना। इसको रिफॉर्म बोल दो और इसको अमिलियोरेट बोल दो, इन्हेंस बोल दो, ठीक है, इम्प्रूव बोल दो। तो ट्रेडिशनल मतलब कन्वेंशनल, मतलब ओल्ड। ओल्ड जो फ्लोरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर यू नो वेरी वेल अबाउट इट। फ्लोरी मतलब फ्लावर कल्चर, मतलब जो सिर्फ इनके फ्लावर के बारे में ही खेती की जाती है। फ्लावर मीन्स यू नो वेरी वेल दैट इज फूल, ओके। तो सीधी सी बात है कि पुरानी जो फ्लोरिकल्चर्स है, इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उनको नीड्स है इम्प्रूव करने की, मतलब उसमें कुछ अमेंडमेंट करने की नीड है। और पहले में जो फेवरल बताया गया, ए में फेवरल परफ्यूम है, वो ऑर्नामेंटल फ्लावर से बनाए जाते हैं। और सी में जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब होता है हेरिडिटरी। पहले ये वर्ड याद रख लेना, जेनेटिक मतलब हेरिडिटरी। इट मीन्स जो एक जीन से दूसरी जीन में, जैसे दादा से पापा में, पापा से हमारे अंदर, हमारे से आगे जो हमारे बच्चों में, वो जेनेटिकल होता है। तो जेनेटिक ऑपरेशन ऑन सेंट। तो देखो, सेंट पर एक जेनेटिक ऑपरेशन करना कैन मेक ए वास्ट प्रॉफिट। वास्ट ग्रेट वर्ड, यू कैन यूज इट। वास्ट मीन्स बहुत बड़ा, महान। ग्रेट जो मैंने अभी बोल दिया, मैसिव, ह्यूज, जॉइंट, बहुत बड़ा प्रॉफिट। तो कहते हैं कि जेनेटिक ऑपरेशन करोगे ना अगर आप, तो इससे बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा क्या होगा, हमें फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, बेनिफिशियल होगा, हमारे लिए एडवांटेजियस होगा। आगे बता रहे, सेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑर्नामेंटल इंडस्ट्री। यू नो वेरी वेल कि ये जब हम राइटिंग टास्क लिखते हैं टू, उसमें हमारा जो फर्स्ट बैकग्राउंड लिखते हैं किसी के बारे में, प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन जो भी है, तो वो वैसा ही वर्ड है कि सेंट प्लेज। तो सेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, की रोल प्ले करता है ऑर्नामेंटल इंडस्ट्री के अंदर। तो पहला सेंट, दूसरे में जेनेटिक के बारे में, तीसरे में ट्रेडिशनल फ्लोरिकल्चर, और जो ए नंबर है फेवरेबल परफ्यूम ऑर्नामेंटल फ्लावर। तो इस तरह का कोई हमें कहीं पे मिलेगा। बट 30 बिलियन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट्स गेट इट। Okay, yeah, nothing is here. I can just find nothing. I can find here. Yeah, 30 billions here, but I will start it from the loss of scent ornament, which have a worldwide value of, okay, the loss of scent among ornamentals which have a worldwide value of more than 30 $30 billion makes them important target for the genetic manipulations okay, of flower fragrance. Some work has already begun in this area, as several groups have created petunia and carnation plants that express the lineal synthase gene from C. I think जेनेटिकल जीन जिन पे बार बार बात करें, एक्सपेरिमेंट स्टिल प्रीलिमिनरी, मतलब एक स्टार्टिंग स्टेज में, फॉर टेक्निकल रीजंस द जीन्स वाज एक्सप्रेस्ड एवरीवेयर इन द प्लांट एंड plants did create small amounts of linealules. The level was below the threshold of the detection of the human's noise. A similar experiment in the tobacco used genes for the other synthesis. One of the produced lime also, but gave similar result. One more time मुझे क्वेश्चन को क्वेश्चन नीचे पढ़ लेने दो. Favorite perfumes made from the ornamentals, traditional floriculture needs reform. Genetic operation scent can make the worst profit. Property के बारे में बात नहीं है, but ऐसा genetically बहुत बात की है. Scent plays a significant role in ornamental industry. Let's move. तो यहाँ से ऊपर से पढ़ते हैं और कहीं पता है जेनेटिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सेंट विल ऑल्सो बेनिफिट द फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री. ठीक है, जेनेटिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सेंट ऐसा जो जेनेटिकल मैनिपुलेट किया गया है. आगे बताया जा रहा है ऑर्नामेंटल इंक्लूडिंग कट फ्लावर्स, foliage and potted plants play an important aesthetic role in human life. Okay, be artificial. Unfortunately, traditional breeding has often produced which have improved उसने with improved waste life has often produced cultivated with improved waste life colors, shape, while sacrificing desirable perfumes. The loss of the scent among the ornamentals which have a worldwide value
लॉस ऑफ द सेंट, सेंट की जो लॉस हुआ है अमंग ऑर्नामेंटल्स, ऑर्नामेंट के अंदर जो सेंट का लॉस हुआ है विच है वर्ल्ड वाइड 30 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है जो सेंट लॉस की वजह से, जो सेंट का लॉस हुआ है। तो द लॉस ऑफ द सेंट अमंग विच हैव वर्ल्ड वाइड वैल्यू, जो सेंट का लॉस हुआ है उसकी वर्ल्ड वाइड वैल्यू इतनी, मेक्स देम इम्पोर्टेंट टारगेट फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ द फ्लावर फ्रेग्रेंस। तो यहाँ पे 30,000 कहने का उसने मतलब बताया कि 30,000 का मतलब क्या, नंबर ऑफ 30,000 का मतलब क्या है। फेवरेबल परफ्यूम आर मेड फ्रॉम द, ऐसा कोई बात नहीं की है ये वाली, ट्रेडिशनल ऐसी कोई बात नहीं है। जेनेटिक ऑपरेशन कैन सेंट मेक वास्ट प्रॉफिट सेंट प्ले। तो देखिए वो 30, जो यहाँ पे 30 बिलियन डॉलर जो बताया गया है वो बात इसलिए कही कि सेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेंट की वैल्यू का अगर लॉस हुआ है तो जो सेंट का लॉस हुआ है तो उसकी वैल्यू 30 बिलियन डॉलर थी। तो वहाँ पे थोड़ा सा समझने लायक है, क्योंकि वो उसने आराम से नहीं बताया कि आप जाके फाइंड आउट कर लोगे। उसने बताया कि जो पैसेज के अंदर दिया गया है इसका कहने का, इलिस्ट्रेट का मतलब क्या, वो किस फैक्ट को बता रहा है। तो वहाँ पे ये कहने का मतलब है कि आप सेंट की जो लॉस है उस पर ध्यान दीजिए, जिसकी वजह से 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, जिसकी वैल्यू 30 बिलियन डॉलर है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि वो सेंट के बारे में बता रहा है कि सेंट कितना इंपॉर्टेंट है। Okay, let's move to the next question. I think this is the last question. What is the weakness, deficiency, कमजोरी, weakness of genetic experiments on fragrance? तो linalool level is too low to be smelt, ये मैंने थोड़ी देर पहले बच्चों को बताया था, टू डबल ओ वाला फिर बाद में टू। इसका मतलब इतना ऐसा है कि इसकी स्मेल बाय नोज हम नहीं ले सकते, इसकी स्मेल बाय नोज, इसकी स्मेल हम नहीं ले सकते, इतना लो है, मतलब बहुत कम है। टू का वर्ड, तो कैन नॉट वर्ड मिल सकता, पॉसिबिलिटी है। नो प्रोग्रेस मेड इन लिनालोल इमिशन, इमिशन होता है किसी चीज़ को छोड़ना, जैसे आप इमिशन एक वर्ड, मैप इमिशन ये एक नाउन है, इसका एक सिंपल वर्ड एमिट। जैसे मोस्टली इंजन्स एमिट क्या करते हैं, एमिट मतलब छोड़ते हैं, एमिट स्मोक, धुआं छोड़ते हैं। तो फैक्ट्रीज भी एमिट स्मोक करती हैं, तो मतलब धुआं इन द एयर, तो जिससे वो एयर पॉइजन होता है। पॉइजन मतलब पॉल्यूट होता है, पॉल्यूट मतलब आई थिंक कंटेमिनेट होता है, मैंने बताया हुआ ऑलरेडी। तो इस तरह से आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हो। सो लेट्स मूव अदर। नो प्रोग्रेस मेड इन द लूनर मिशंस, एक्सपेरिमेंट ऑन टोबैको हैज बेटर रिजल्ट, ऐसी कोई बात होगी। और ट्रांसजेनिक प्लांट, एक जीन से दूसरी जीन, ट्रांस होता है एक से दूसरी तरफ, ट्रांस कहीं भी आए तो एक से दूसरी, जैसे ट्रांसफर करना मतलब एक से दूसरी तरफ, ट्रांसजेनिक, जेनिक जो जीन मतलब एक से दूसरी तरफ। प्लांट्स प्रोड्यूस इंटेंस, बहुत ज़्यादा इंटेंस, गंभीर सेंट। तो देखिए ट्रांसजेनिक जो प्लांट होते हैं वो ज़्यादा सेंट देते हैं। एक्सपेरिमेंट ऑन टोबैको, इसने बेटर रिजल्ट दिया है सी में। नो प्रोग्रेस मेड इन द लीनर, जो भी है एमिशन, इसके अंदर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। और लीनरलूल लेवल इज टू लो टू बी स्मेल्ट बाय नोज, मतलब हम इसको नाक से नहीं इसकी सुगंध ले सकते। तो लेट्स मूव देयर। बात किसके बारे में, वीकनेस ऑफ द जेनेटिक एक्सपेरिमेंट फ्रेग्रेंस, जेनेटिक, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक फ्रेग्रेंस। तो यहाँ से देख लेते हैं। Yes, some work has been bring in this area. Several groups have created the proteins जो express the linear synthesis gene from C. breviarii. These experiments are still preliminary, मतलब एक primary stage पे हैं। For the technical reasons, the gene was expressed everywhere in the plant, हर जगह plant में होती है। And although the transgenic plants did create small amount of linalool, तो ये कह रहे हैं transgenic plant did create small amount of linalool, लेकिन वहाँ कह रहा है, वहाँ हमारा कह रहा है प्लांट पर इंटेंस सेंट, वो स्मॉल अमाउंट बोला, डी तो पहले कट गया, ये देख लीजिए यहाँ पे प्रोड्यूस इंटेंस, बहुत ज़्यादा सेंट, और वहाँ पे वो कह रहा है स्मॉल, क्या कह रहा है, देर टॉकिंग अबाउट स्मॉल, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांटेड, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिनालोल, ठीक है। दी लेवल वॉज बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ डिटेक्शन फॉर द ह्यूमन नोज, तो जो ह्यूमन नोज जिस चीज़ को डिटेक्ट कर सकता है, खोज कर सकता है, उससे भी इसका लेवल इतना लो रहा है। डिड क्रिएट स्मॉल अमाउंट ऑफ लिनालोल, मतलब इसका लिनालोल का अमाउंट ही बहुत इतना कम रहा है कि ये उस चीज़ को
गैदर नहीं कर सकता फॉर डिटेक्शन फॉर ह्यूमन नॉइज। सिमिलरली एक्सपेरिमेंट इन द टोबैको यूज्ड जीन्स फॉर अदर सिंथेसिस वन ऑफ द प्रोड्यूस एलिमेंट्स बट गिव सिमिलर रिजल्ट। मतलब इसने सिमिलर रिजल्ट दिए, कोई बेटर रिजल्ट नहीं दिए। तंबाकू वाला तो कट गया। तंबाकू में यहाँ पे ये बता रहा है कि तंबाकू ने बेटर रिजल्ट दिए, तो ये कह रहा है वो सिमिलर रिजल्ट। तो सी कट गया, डी कट गया। ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस इंटेंस सेंट। ऐसी कोई बात तो नहीं है कि वो इंटेंस सेंट देता है। उसने ये बताया कि स्मॉल लीनालूल देता है, स्मॉल मतलब बहुत छोटा, कम, लेकिन ऐसी बात नहीं कि इंटेंस सेंट देता है। तो डी को एक बार मैं इसको क्रॉस लगाऊंगा। नो प्रोग्रेस मेड इन द लिनल इमिशंस। ये क्वेश्चन अभी तक हमने, ये क्वेश्चन को हमने वहाँ पे मतलब इस इन्फॉर्मेशन को वहाँ अभी तक पढ़ा नहीं, लेकिन लीनालूल लेवल इज टू लो। तो पहले मैं वो बता रहा था कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स स्मॉल लीनालूल करता है, स्मॉल मतलब लो, तो यहाँ पे बताया लीनाल लेवल इज टू लो, मतलब इतना लो है कि टू बी स्मेल्ट। अब ये देखो टू बी, जो टू लगा ना, टू, ये जो बीच में ये टू आ रहा है, ये इसका मतलब है इट कैन नॉट, आगे बी मतलब इसको ऐसा नहीं किया जा सकता, स्मेल्ट बाय द नोज, ह्यूमन नोज के द्वारा। तो मैं इसका आंसर ए को लेके चलेंगे। आगे मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, लास्ट वाले में कहीं दिया ना हो। सिमिलर एक्सपेरिमेंट तंबाकू, थोड़ा सा यहाँ से देख लेता हूँ कि द टेक्निकल्स रीजन्स फॉर द जीन वॉज एक्सप्रेस्ड बताए गए हैं। तो एक्सप्रेस एक बहुत बढ़िया वर्ड है, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। सर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज। एक्सप्रेस होता है बताना किसी को। एवरीवेयर इन द प्लांट ऑल दो द ट्रांसजेनिक प्लांट्स डिड क्रिएट स्मॉल अमाउंट ऑफ लिनल, वही अमाउंट ऑफ लिनल मतलब लो, द लेवल फिर आ गया वही बिलो द थ्रेश होल्ड ऑफ डिटेक्शन, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन नोज उसको नहीं कलेक्ट कर सकता। द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी इन द प्रोग्रेस। अच्छा, ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी इन प्रोग्रेस इंक्लूड्स सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्कीम्स दैट टारगेट द एक्सप्रेशन ऑफ द सेंस जीन्स स्पेशली इन द प्लॉट स्पेशल ग्रेन्स दैट कैन स्टोर एंटी माइक्रोबियल हर्बीवर्स। ओके, ये जो प्रोग्रेस है इसको मैं थोड़ा सा पढ़ूँ पहले। नो प्रोग्रेस, नो प्रोग्रेस मेड इन द, वो कहते प्रोग्रेस में है, ये अभी कहते प्रोग्रेस में, बी भी कट गया, आंसर बच गया हमारा ए। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज ए। सो आज तक अभी तक जो भी हमने एमसीक्यू के क्वेश्चन किए हैं, तो हमने ट्राई किया कि आप किस तरह से अपने क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम से किसी नई और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।